दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा बच्चों के सोचने के नियम पर और इनके कुछ नियम है। जैसे विश्लेषण की हम बात करेंगे सबसे पहले कि विश्लेषण से आशय किसी वस्तु या पदार्थ के विभिन्न भागों के में विभाजन और वस्तु के अलग अलग पहलू की बात करेंगे। तत्वों, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों, संबंधों आदि का पूर्ण रूप से अमूर्तकरण होता है। जैसे हम बात करेंगे कि उदाहरण के लिए कि यदि कोई बालक जो है प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, स्कूल में गया और प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, तो वह सर्वप्रथम प्रयोग में आने वाले सभी पदार्थों को एकत्रित कर उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेगा और उसके बाद उसका प्रयोग करेगा। तो आवश्यक मात्रा में जो तत्व हैं उनका उपयोग करेगा। अब यही बात हम देखेंगे कि वो कितनी आवश्यक मात्रा में प्रयोग कर सकता है उसका, और उसके बाद उसका प्रयोग प्रारंभ करने पर प्रयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तु के विभिन्न पहलू को जानने का प्रयास करेगा। इस प्रकार वस्तु को समझने अथवा जानने के लिए बालक सोचना प्रारंभ कर देता है तथा प्रयोग के समय बरती जाने वाली जो सावधानी उसके विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे संश्लेषण की बात करेंगे कि संश्लेषण जो है तो विभिन्न तत्व या वस्तु को उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर संयुक्त करके यानी मिला के संबंध स्थापित करने की विधि को हम कहते हैं संयुक्त करना और संश्लेषण कहते हैं। बालक जो है तो सर्वप्रथम जिन वस्तु को देखता है, जो भी वस्तु होती है उसे देखेगा, वह उसकी तुलना पूर्व में देखी हुई किसी अन्य वस्तु के साथ करना प्रारंभ कर देगा और उसके मध्य एक उचित संबंध स्थापित करने के लिए सोचना प्रारंभ कर देगा। तो तुलना करने पर बालक को यह ज्ञात होता है कि वस्तु अथवा घटना में क्या समानता है या असमानता है। संश्लेषण में बालक विभिन्न तत्वों को आपस में जोड़कर या संबंध स्थापित कर एक पूर्ण वस्तु बनाने का प्रयास कर सकता है। इस तरह की गई तुलना सामान्यीकरण की ओर ले जाती है। अच्छा, सामान्यीकरण क्या है? तो सामान्यीकरण जो है कि पूर्व में किया गया विभिन्न वस्तुओं के विश्लेषण का परिणाम होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में क्या कि तुलनात्मक वस्तु का वर्णन, व्याख्या किया जाता है। सामान्यीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, साम्य मूलक और दूसरा बुनियादी साम्य मूलक। साम्य मूलक जो है वो किसी भी वस्तु की बाह्य बनावट पर निर्भर करता है, जबकि जो बुनियादी साम्य मूलक वस्तु के रासायनिक भौतिक गुणधर्मों पर निर्भर करता है। अच्छा, सोचने के जो भेद हैं इनकी हम बात करें यदि, तो इनमें मनोवैज्ञानिक ने इनको भी तीन रूपों में बताया है। पहला, संवेदी क्रियात्मक चिंतन। बहुत ध्यान से समझने का है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। संवेदी क्रियात्मक चिंतन, बालक जन्म के पश्चात संवेदी क्रियाओं के आधार पर चिंतन प्रारंभ करता है। जन्म होता है, जन्म के बाद जो संवेदी क्रियाएं होती है उसमें चिंतन करना प्रारंभ करता है। संवेदी क्रियाओं से आशय बालक जीवन के प्रारंभ में वस्तु को अपने हाथों से व्यवहारिक रूप से उलट पलट कर जोड़ तोड़ कर उसके मध्य संश्लेषण करता है। विश्लेषण के माध्यम से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, जोड़ता है, तोड़ता है, उलटता है, पलटता है। इसको हम संश्लेषण या विश्लेषण कहेंगे। उनमें संश्लेषण या विश्लेषण करता है वो। शैशवावस्था में प्रत्येक बच्चा दिए गए खिलौनों को तोड़कर यह जानने का प्रयास करता है कि खिलौने के अंदर क्या है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बालक प्रारंभ में व्यवहारिक रूप से समस्याओं को हल करने का प्रयत्न और प्रयास करता है। यहीं से बालक में सोचने की क्रिया का प्रारंभ होता है। बिंबात्मक चिंतन की हम बात करते हैं यहाँ पर कि बिंबात्मक चिंतन से आशय बालक द्वारा किसी भी वस्तु को बिना छुए वस्तु का एक छायाचित्र बना लेने से होता है। ठीक है, स्कूल में जाने वाले बच्चे केवल चित्रों या बिंबों के माध्यम से ही सोचते हैं। कोई एक प्रतिबिंब बना लिया, उसको ही बिंबात्मक चिंतन कहा है। उसके बारे में यहाँ सोचने पे जो बच्चे सोचते हैं उसे बिंबात्मक चिंतन की बात कही गई है। अमूर्त चिंतन पे आते हैं हम। अमूर्त चिंतन जो है बालकों में संवेदी क्रियात्मक चिंतन तथा बिंबात्मक चिंतन को पूर्णतः समाप्त कर देता है, क्योंकि अमूर्त चिंतन का विकास अमूर्त अवधारणाओं के संबंध में सोचने के साथ प्रारंभ होता है। अमूर्त चिंतन को संकल्पनाओं तथा तर्कों के रूप में भी व्यक्त
हम कर सकते हैं। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत व्यवहारों में परिवर्तन के रूप में चलती रहती है। व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है। फ्रेंड्स के अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। अनुभव के आधार पर बालकों के व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को निरूपित करता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है। इनमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इनकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थिति में अपने समायोजन को लेकर होती है। इनके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति के लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बालकों में सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षण तथा अनुभव के माध्यम से बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। बालक जीवन में विद्यालय, समाज तथा स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। समाज तथा विद्यालय बालक को सीखने के समस्त उचित अवसर उपलब्ध कराते हैं। अधिगम जो है या सीखना है, सीखने के महत्वपूर्ण पहलू जो हैं उनसे एक सोच, तर्क, विवेचना तथा कार्य आदि अन्य भी बालक के सीखने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।